लोग मतलब यहाँ इतनी दूरी पर आकर भी यहाँ मुंबई के डेवलपमेंट में उनका बहुत अच्छा योगदान भी रहा है। कॉपर का धंधा हो, सब्जी का धंधा हो, या कोई कारखाने में काम हो, या कोई छोटा दुकान चलाना हो, चाय का दुकान हो, या और भी कोई बिजनेस हो, सभी में उनका योगदान बहुत अच्छा रहा है। तो रिपब्लिकन पार्टी ने एक उत्तर भारतीय विंग बनाई है, और उत्तर भारतीयों की जो समस्या है, ये समस्या हल करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी हमेशा उनको सपोर्ट करती रही है। लेकिन इसके बाद और भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से उत्तर भारत के लोगों को सत्ता में भागीदारी देने का जो काम है, ये काम भी आरपीआई करने वाली है। कुछ कार्यकर्ताओं को वहाँ टिकट देने का भी काम हम करने वाले हैं। इसी तरह आज का एक उत्तर भारतीय सम्मेलन कुछ कारणवश में गोवा से आने के कारण लेट हो गया, लेकिन जो हमारा संदेशा है यही है कि आप रिपब्लिकन पार्टी में आइए, उत्तर भारतीय लोगों को न्याय देने का काम आरपीआई करेगी। सर, कल इनका जन्मदिन भी था यादव का, और काफी पार्टी के आपके सब एकत्रित होकर एक मान सम्मान से एक बहुत जल्लोष टाइप देखने को मिला। तो मतलब हरिहर यादव जी हमारे कई सालों से पार्टी में रहे हैं, और एक आंदोलन करने वाला कार्यकर्ता, मजदूरों के लिए संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता, गरीबों के लिए संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ रहे हैं। और उनका जन्मदिन भी था, उनको मैंने कल दूरध्वनि पर मैंने दहिसर में उनको बधाई मैंने दे दी थी। तो आज भी मैं उनको बधाई दे रहा हूँ। हमारे श्यामदत्त दुबे के नेतृत्व में मतलब ये उत्तर भारतीय मोर्चा जो है, ये पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में जगह जगह पर काम करता रहेगा। स्थिति में आए, क्या कहना चाहिए? देखिए, हरिहर यादव जी मुंबई आरपीआई के अध्यक्ष है, और उनको मैं जिला अध्यक्ष थे तब से काम करते हुए देखा, और लगभग गए 10 साल मेरे सभी कामों में उनका साथ सहयोग रहा। चुनाव के दिनों में भी बहुत वो मदद करते हैं, मेहनत करते रहते हैं। एक ऐसा कार्यकर्ता जो अपेक्षा कुछ नहीं करता है, उससे जो कुछ भी बन पाएगा पार्टी के लिए, और खास करके योगेश भाई हो, जितने भी उत्तर मुंबई में हमारे नगर सेवक से लेके मेरे तक चुनाव लड़ते हैं, सभी को मदद करने का काम करते रहते हैं, और साल में 2-3 कार्यक्रम इस प्रकार का करते रहते हैं। आज पक्ष प्रवेश का यहाँ पर कार्यक्रम है, पुणे के उनके अध्यक्ष यहाँ पर आए, और ये बहुत खुशी की बात है हम उत्तर मुंबई के लोगों के लिए, और मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आरपीआई आने वाले दिनों में इसी तरह से काम करते हुए लोगों का कल्याण करे, और उसमें जो कुछ भी योगदान एक सांसद के नाते, एक विधायक के नाते देना होगा, वो योगेश भाई और हम हमेशा देने के लिए तत्पर रहेंगे। हरिहर यादव जी के जन्मदिन के पश्चात के दिन आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामदास आठवले जी के उपस्थिति में आज यहाँ पर बोरिवली गोराई में हो रही है। हरिहर यादव जी को मैं बहुत शुभकामना देता हूँ। उनका कल जन्मदिन हुआ है, और आज उनके राष्ट्रीय नेता के उपस्थिति में उत्तर भारतीय सम्मान सभा रखा है। एक कर्मठ व्यक्ति और एक ऐसा नेतृत्व कि जिस नेतृत्व को कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों ने केवल शोषण किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया, केंद्र में मंत्री पद दिया, और एक अच्छा काम करने का मौका माननीय रामदास जी को मिला, और उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी की इस एनडीए को बहुत ज़्यादा शक्ति मिले, इसके लिए आरपीआई के लोग करते हैं। और यहाँ पर उसी उपलक्ष्य में आज उत्तर भारतीय सम्मान सभा का कार्यक्रम हुआ है। आप देखेंगे तो हजारों लोग अभी एक घंटे भर में जमा होकर के रामदास जी को सुनने के लिए और उनको समझने के लिए यहाँ पर आएंगे। मैं हरिहर यादव जी को बहुत शुभकामना देता हूँ, और आरपीआई ये भारतीय जनता पार्टी का भी नेचुरल पार्टनर हुआ है। इनके भी ध्यान में आया है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर को हराने सिवा कुछ नहीं किया, और बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायियों का लाभ लेने सिवा कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस और शरद पवार के साथ में की युति में दलितों को और दलित के नेतृत्व को कुछ नहीं मिला, जो मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। आने वाले दिनों में हम सब मिलकर के इस देश के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। आठवले साहब भले लेट आए, लेकिन आए, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को शुभेच्छा दिया। उन्होंने दुरुस्त आए, और उन्होंने शुभेच्छा भी दिया। और पूरा दिन व्यस्त रहने के बाद भी आप गौर करो कि उनके एक बात में भी, उनके एक भी बात करने में जरा भी किधर गर्मी नहीं, जरा भी किधर घबराहट नहीं। आपका जो भी सवाल था उसको उन्होंने बराबर जवाब दिया। कार्यकर्ता जब भी उनको मालूम पड़ा कि ये महाराज हैं, किसी ने बोला कि बाबा है, तो उन्होंने उनको भी शुभेच्छा दिया और बोला कि ठीक है, ऐसे जो है अच्छे अच्छे लोगों को पार्टी में ज्वाइन करने का, उत्तर भारतीय अघाड़ी में ज्वाइन करने का काम करो। तो उनके पास इतना व्यस्तता रहने के बावजूद भी
वो सभी का ख्याल करते हैं और सब लोगों से उनकी ज़रूरत है ऐसा उनकी भान होती है। यहाँ उत्तर भारतीय सम्मेलन आठवले साहब ने तारीख दिया था कि उत्तर मुंबई में 50% उत्तर भारतीय है और उत्तर मुंबई में पहला सम्मेलन ले लो मुंबई का, तो उसका आज आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे श्यामधर दुबे जी आए थे, महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष शीतला प्रसाद मिश्रा जी यहाँ पर है, महाराष्ट्र के महासचिव अपने रमेश गौड़ जी है, महाराष्ट्र के और भी सब पदाधिकारी उत्तर भारतीय आघाड़ी के थे। अपने महाराष्ट्र के रिपब्लिकन पार्टी के महासचिव गौतम सोनवणे साहब जो है मुंबई प्रदेश में 20 बरस मुंबई का अध्यक्षता उन्होंने किया है। दलित पैंथर से लेकर के शुरू से उन्होंने पढ़ाई के ज़माने से उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का और पैंथर का काम किया है, सामान्य लोगों का काम किया है। तो सामान्य लोगों का जो काम करने की आदत, काम करने का मन, काम करने का ढंग जो रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, वो एक काबिले तारीफ है। और आप लोग जो है सामान्य जनों में से आते हैं, आप लोग भी, तो आप लोग उसका ख्याल करते हो और कवर करते हो, अपना समय देते हो घंटों। आप लोगों के जितना तारीफ करें वो कम है। आपका मैं, आप सभी पत्रकार बंधु का, मीडिया बंधु का मैं हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ उत्तर भारतीय आघाड़ी की तरफ से, यादव परिवार की तरफ से। और आपका स्नेह ऐसे ही बने रहने दो। उत्तर भारतीय आघाड़ी को मजबूत हम और आप सब लोग मिल करके करेंगे। उत्तर भारतीय आघाड़ी राजनीतिक फैसला करेगी, रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी। प्रवेश हुआ है, क्या करना, किस तरह से निभाना चाहेंगे इसको? मैं यही बोलूँगा कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, अटल जी का जो गठ है, अटल साहब का, और बाबा साहब के जो उनका विचार है, इस पार्टी में राइट्स ऑफ इक्वलिटी के लिए लड़ते हैं। और योगियों का हमेशा से इतिहास ये रहा है भारत की संस्कृति में कि सनातन संस्कृति में जो नाथ संप्रदाय के हैं, उन्होंने कभी कोई भी जात पात नहीं किया और जात पातों को नहीं मानते। और वो लोग हमेशा से ही ग्राउंड लेवल पे काम किए हैं, समाज सेवा का काम किए हैं, एकदम निचले स्तर पे काम किए हैं, लोगों को जोड़ने का काम किए हैं। इसीलिए मैं योगी होने के बावजूद भी मैंने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को चुना है, क्योंकि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया राइट्स ऑफ इक्वलिटी के लिए, समानता के अधिकार पे लड़ रही है। और मुझे गर्व है कि मैं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ में अभी मैं जुड़ रहा हूँ। आज आरपीआई पार्टी की तरफ से उत्तर भारतीय सम्मेलन का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि ने आपके रामदास अठवले जी उपस्थित थे। माननीय रामदास अठवले जी जब जब उत्तर भारतीयों का साथ देने की बारी आई, वो हमेशा से तत्पर रहे हैं, सबसे आगे रहे हैं। पूरे भारत देश में एकमात्र न्याय मंत्री हैं जो न्याय देने का कार्य करते हैं। बाकी लोग तो सिर्फ कुर्सी पे बैठकर राज करने का काम करते हैं। गरीबों में, पीड़ितों में, पिछड़ों में, वंचितों में अगर कहीं भी साथ देने का, न्याय देने का काम करते हैं तो माननीय मंत्री साहब हमारे करते हैं, रामदास अठवले जी। आज यह कार्यक्रम रखा गया, उत्तर भारतीयों के सम्मान के उपलक्ष्य में रखा गया, जिसके आयोजक माननीय हरिहर यादव जी, महाराष्ट्र अध्यक्ष श्यामधर दुबे जी, और मेरा भी उसमें भूमिका रहा। सेवा करने का मौका मिला, उत्तर भारतीयों को सम्मान देने का आज हमने काम किया है। और हमें आशा है कि उत्तर भारतीय अपने हक की लड़ाई, अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ आगे बढ़ेंगे और हमेशा से उनके साथ रहेंगे। और आज आपके मीडिया के माध्यम से आज मैं जाहिर करूंगा कि अभी माननीय अठवले साहब ने आज नीला पहनाकर योगी रुद्रनाथ महाराज जी को पक्ष प्रवेश करा दिया है और जल्द ही इनको महाराष्ट्र स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। यह जाहिर महाराष्ट्र महासचिव उत्तर भारतीय आघाड़ी होने के नाते मैं जाहिर करता हूं। और यहाँ पर साक्षीदार माननीय गौतम सोनवणे जी यहाँ पर हैं, जो सर चिटनीस महाराष्ट्र राज्य हैं। मुंबई अध्यक्ष हमारे हरिहर यादव जी हैं और कई नेतागण यहाँ पर हमारे साथ में उपस्थित हैं। और इस दो शब्द के साथ में आप सभी का आभार व्यक्त